हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवांश मैथ क्लासेस। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की नेक्स्ट वीडियो। क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 तक हम पहले कर चुके हैं। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? इफ का मतलब यदि, मतलब इफ का मतलब होता है कि वो चीज आपको गिवन है। तो गिवन क्या है? तो बिल्कुल आपको एक एक वर्ड को पढ़ना है और एक एक वर्ड को समझना है कि इसका मतलब क्या है। तो इफ का मतलब गिवन। गिवन क्या है? एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। कि जो एक एंगल है ए और एक एंगल है बी, दोनों के दोनों कैसे एंगल है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मीन्स 0 से ग्रेटर 90 से लेस। जो 0 से बड़े होंगे और 90 से छोटे होंगे। तो गिवन एंगल बी ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स। मीन्स हमें इस लाइन ने आपको क्या क्लियर किया? इस लाइन ने आपको ये क्लियर किया कि जब आप इसका ट्राइंगल बनाओगे, इसका एक डायग्राम बनाओगे, तो ए और बी कौन से एंगल है? एक्यूट। मीन्स 90 नहीं है, 90 से छोटे। तो ना ए पे 90 बनेगा, ना ही बी पे 90 बनेगा। तो अब डायग्राम बनाओ। आप कहीं भी ए बी सी ले सकते थे, लेकिन इस लाइन ने क्लियर कर दिया कि ए और बी कैसे एंगल है? एक्यूट। मीन्स 90 से छोटे। तो मीन्स ना ए पे 90 ना बी पे 90। तो बच्चा कौन? सी। तो सी पे कौन होगा? 90 डिग्री। और यहाँ होगा आपका ए और यहाँ होगा बी। ये आपके दोनों एंगल है। उसके बाद इस लाइन का मतलब क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आगे, सच दैट। अब गिवन क्या है? एक्यूट एंगल एंड कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी। अब एक आपको ये गिवन है, कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी, और आपको शो क्या करना है? शो करना है शो दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। एंगल ए किसके इक्वल आ जाए? एंगल बी के। अब आपको अपने गिवन पार्ट पे काम करना है। गिवन क्या है? कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी। कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी। बस अब आपको क्या देखना है कि यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, उनके साथ कौन सा एंगल लगा हुआ है। तो ध्यान से देखो, यहाँ भी कॉस, यहाँ भी कॉस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। लेकिन यहाँ पे एंगल कौन है? ए, और यहाँ पे एंगल कौन है? बी। मीन्स दोनों अलग अलग एंगल है। तो एक बार आप एंगल ए के हिसाब से करोगे, एक बार एंगल बी के हिसाब से। तो एक बार ट्रायंगल में किसके हिसाब से? एंगल ए। तो ये आप डार्क कर दो। ये मैंने डार्क किया है आप लोगों को ज्यादा हाईलाइट करने के लिए। अदरवाइज आप सिंपल एक एंगल बना सकते हो, एंगल ए। एंगल ए, अगर ये एंगल है तो इसके सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री, इसके सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूस। और जो बच जाती है साइड वो क्या बनती है आपकी? बेस। अब ये क्या है? कॉस। कॉस कौन से नंबर पे आता है? साइन कॉस सेकंड नंबर पे। तो अपनी ट्रिक याद करो। ट्रिक क्या है? ट्रिक पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। 1 2 3 4 5 6। और कॉस कौन से नंबर पे आता है? 2 पे। और 2 पे कौन है? 1 2 b अपॉन एच। तो कॉस की वैल्यू b अपॉन एच। और b अपॉन एच, b का मतलब बेस। बेस क्या है? AC। तो b अपॉन एच, आप यहाँ पे भी बेस। कॉस की वैल्यू b अपॉन एच, और बेस कितना है आपका? AC अपॉन एच। एच कितना है? हेक्टेनियस AB। ये आ गया कॉस ए की वैल्यू। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू है? कॉस ए। कॉस ए क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है? AC अपॉन में हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस का नाम कौन है? AB। तो अपॉन में AB हो गया। ऐसे ही आपको क्या निकालना है? कॉस बी।
कॉस बी। सेम कॉस तो होगा क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सेम होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बस किसमें चेंज आएगा, यहाँ एंगल कौन था ए, यहाँ एंगल कौन है बी, मीन्स अब आपके ये चेंज हो जाएंगे, तो अब चेंज करो। अगर मैं ट्रायंगल ये बनाती हूँ, यहाँ बना देती हूँ, ये ए है, ये सी है, ये बी है, इस बार ये 90 डिग्री, ये तो फिक्स है। कॉस बी मतलब इस बार एंगल कहाँ बनेगा, बी पे, तो यहाँ पे ये बन गया। ये एंगल है तो इसके सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो ये साइड क्या बन गई, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस, और जो बच गया वो क्या होगा, बेस हो गया। तो कॉस बी बेस, बेस का नाम क्या है, बी सी, अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस कौन है, ए बी। आ गया, तो आपने कॉस ए बी निकाल दिया और कॉस बी बी, और गिवन क्या है, कॉस ए और कॉस बी क्या है, इक्वल। अगर ये लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। अब यहां से मैं ये इरेज कर देती हूँ, इसे इक्वेशन 1 मान लो, इसे 2, इसे 3। कॉस ए की वैल्यू ए सी अपॉन ए बी, कॉस बी की वैल्यू बी सी अपॉन ए बी, ये दोनों वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में। पुट इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1, वी गेट कॉस ए की वैल्यू क्या है, ए सी अपॉन ए बी इक्वल, फिर यहाँ पे कौन है, कॉस बी, और कॉस बी की वैल्यू कौन है, बी सी अपॉन ए बी, ए बी से ए बी कैंसिल, तो क्या बचा, ए सी इक्वल टू बी सी। अब ट्राइंगल देखिए एक बार, ये ए था, ये सी था और ये बी था। अब आपके पास जो आया क्या है, ए सी इक्वल टू बी सी, इसका मतलब है कि ए सी मतलब ये वाली साइड की बात कर रहा है, बी सी मतलब इस वाली साइड की बात कर रहा है, ए सी, और यहाँ से ये बी सी। अब आपको एक थ्योरम पता होनी चाहिए कि अगर दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल। बस अब आपको यहाँ पे यही एक थ्योरम लिखनी है, तो आपको लिखना है वी नो दैट एंगल अपोजिट टू equal angles opposite to equal sides are equal। ये थ्योरम इफ एंड ओनली इफ में होती है कि अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। और ये भी हो सकता था कि अगर एंगल इक्वल है तो साइड भी क्या होती हैं, इक्वल। तो यहाँ पे आपने देखा ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल, तो इनके अपोजिट एंगल, इस साइड के अपोजिट कौन आ रहा है, ए, AC के अपोजिट कौन आ रहा है, B, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, बस फिर आपका आ जाएगा implies angle A equals to angle B, hence proof। ये आपको करना है, तो बस इस क्वेश्चन में क्या है, एंगल ए एंगल बी एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल मीन्स 90 से लेस है, तो उन दोनों पे 90 नहीं बनेगा, तो बनेगा कहाँ, सी पे। बस फिर कॉस ए की वैल्यू निकाल लो, ट्रायंगल की हेल्प से कॉस बी निकाल लो, दोनों को वैल्यूज को कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी में पुट कर दो, पुट करके आपके पास साइड इक्वल आएंगी, साइड इक्वल आते ही एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। बस यहाँ से प्रूफ हो जाएगा एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, हैंस प्रूफ। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशोज होते हैं उनके बीच में आपस में रिलेशन भी होता है। मैंने अभी आपको वो रिलेशन नहीं बताया, क्योंकि अभी बिना रिलेशन के ही आपको ट्राइंगल से निकालना है। जैसे ही हम 8.2 पे मूव ऑन करेंगे, वहाँ पे उससे पहले मैं आपको जितने भी रिलेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में वो सभी फॉर्मूले करा दूंगी, पर उससे पहले अभी उनकी नीड नहीं है। बिना उनके भी आप ट्राइंगल से निकाल पाओगे। ये इजी है, क्योंकि सिर्फ एक कंसेप्ट सीखा कि कोई भी रेशो दे रखा है उसकी हेल्प से ट्राइंगल फॉर्म हो जाती है, थर्ड साइड पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाती है, क्वेश्चन हो जाता है। बस इतना करना है आपको। सभी क्वेश्चन सेम है इसके। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। इफ cot थीटा इक्वल्स टू 7/8 इवेल्युएट, तो इवेल्युएट क्या करना है? फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है। कॉट थीटा मतलब रेशियो गिवन है, एंगल कौन है? थीटा। तो एंगल कौन है? थीटा। तो आप ए बी सी कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए, उसमें ए बी सी में एक तो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, बचे 2 एंगल, उनमें से कहीं पे भी आप थीटा ले सकते हो, ये आपकी चॉइस रहेगी। तो एक ट्रायंगल बना दीजिए, ये ए बी सी, यहाँ पे तो क्या बनेगा? 90 डिग्री। अब 2 एंगल बचे हैं ए और सी, तो आपकी चॉइस है या तो ए पे या सी पे, तो कहीं भी आप थीटा ले सकते हो। तो मैं यहाँ ले लेती हूँ थीटा। अब एंगल के सामने ही क्या बनेगा? परपेंडिकुलर। तो ये तो क्या बन गई? परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, और जो बच गया वो क्या होगा? आपका बेस। इतना काम हो गया। उसके बाद कॉट थीटा मैंने आपको बताया था रेशियो में है, तो आप एग्जैक्टली साइड नहीं लेते, तो आप कोई ना कोई एक नंबर लेट करते, पॉजिटिव नंबर। तो वो हम क्या लेट करते थे? के। तो आप यहां से लिखिए गिवन कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8। और कॉट कौन से नंबर पे आता था? साइन, कॉस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कॉट। तो यही पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल 1 2 3 4 5 6। कॉट कौन से पे था? 6 पे। 6 पे कौन है? बी अपॉन पी। बी अपॉन पी। तो जब आप यहाँ से b की वैल्यू कितनी? 7। तो आपको पता है जब भी रेशियो की फॉर्म में होता है डायरेक्ट b इक्वल्स टू 7 नहीं लिया जा सकता, तो उसके पीछे एक नंबर लेट करना है। तो वो नंबर आप क्या लेट करोगे? k। आप कुछ भी लेट कर सकते हो, x y z। तो लिख देना वेयर k इज पॉजिटिव नंबर। उसके बाद p की वैल्यू कितनी होगी? 8। ऊपर की वैल्यू ऊपर की, नीचे की वैल्यू नीचे की। तो p इक्वल्स टू 8 के सेम वेयर k इज पॉजिटिव नंबर। अब आपके पास बेस है, b का मतलब बेस, p का मतलब परपेंडिकुलर, मीन्स बेस भी है परपेंडिकुलर भी है। तो क्या नहीं है? हाइपोटेन्यूज। मीन्स अब आपको क्या निकालनी है? हाइपोटेन्यूज। वो ही किसकी हेल्प से निकालेंगे? पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखिए y पीजीटी। पीजीटी क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का नाम कौन है? AC होल स्क्वायर। बेस, बेस तो आपको पता ही चल गया कितना? 7k का होल स्क्वायर प्लस p, परपेंडिकुलर कितना है? 8k का होल स्क्वायर। AC का होल स्क्वायर, 7 का होल स्क्वायर मतलब 7 की मल्टीप्लाई 7 से ही 2 टाइम, तो 7 7 से 49k स्क्वायर। सेम 8 का स्क्वायर मतलब 8 8 से 64k स्क्वायर। तब आप इन्हें प्लस करोगे तो कितना आएगा? 113 और k स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर जब दूसरी तरफ जाता है तो क्या बन जाता है? स्क्वायर रूट। तो AC इक्वल्स टू
√113 के स्क्वायर। 113 तो आपका प्राइम नंबर हो गया, तो इसका रूट तो निकलेगा नहीं, तो इसे हम √113 ही छोड़ देंगे और के स्क्वायर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल। तो यहाँ से आपका क्या बचेगा, AC इक्वल्स टू √113 के। मतलब AC की वैल्यू आ गई, मतलब हाइपोटेन्यूज आपकी आ चुकी है √113 के। और परपेंडिकुलर कितना था, P 8 के, और बेस कितना था 7 के। आगे आता है, मतलब ट्राइंगल की अब आपके पास तीनों साइड है, बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है और हाइपोटेन्यूज भी है। बस अगर तीनों साइड आपको मिल जाती है तो आप कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इस ट्रिक की हेल्प से निकाल सकते हो। अब आपको जो इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट मतलब जो फाइंड करना है, फाइंड में क्या चाहिए, एक तो साइन की वैल्यू चाहिए और एक कॉस। मीन्स मुझे सिर्फ दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालनी है, एक साइन की और एक कॉस की। तो बस अब वो वैल्यूज निकालते हैं। तो मैं ये इरेज कर देती हूँ क्योंकि वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो यहाँ से साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, फर्स्ट नंबर पे आता है तो P/H, P/H। P मीन्स परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 8 की, अपॉन H हाइपोटेन्यूज कितना है √113 के से के कैंसिल आउट, तो 8/√113। ऐसे आप क्या निकालोगे, कॉस थीटा, क्योंकि आपको खुद देखना है कि जो चीज आपको फाइंड करनी है उसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको चाहिए। तो मैंने देख लिया था कि एक तो मुझे साइन चाहिए और एक मुझे कॉस चाहिए, जो आपको चाहिएगा वही आपको निकालना है। तो साइन निकल गया, अब कॉस, कॉस सेकंड नंबर पे आता है तो B/H, और B बेस, बेस कितना है 7 के, अपॉन हाइपोटेन्यूज √113 के से के कैंसिल आउट आ गया। बस अब ये वैल्यूज इसमें हम पुट कर देंगे। तो पुट करो, 1 प्लस साइन थीटा, पहले इसे लिख लीजिए, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ 1 है तो 1 लिखोगे, प्लस यहाँ साइन है तो साइन की वैल्यू कौन है 8/√113, और ब्रैकेट को कर दोगे क्लोज। फिर दूसरी ब्रैकेट की टर्न है, ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे कौन है 1 तो 1 लिखा, यहाँ पे फिर कौन है माइनस तो माइनस लिखा, फिर क्या है साइन तो साइन की वैल्यू 8/√113। यहाँ ब्रैकेट तो ब्रैकेट 1 प्लस, अब cos थीटा की वैल्यू 7/√113, ब्रैकेट स्टार्ट, 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू 7/√113 का स्क्वायर। यहाँ तक करने के बाद अब आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये वैल्यू यहाँ 1 है तो यहाँ भी क्या है 1, यहाँ 8/√113 है तो यहाँ भी क्या है 8/√113, मतलब सेम है, बस फर्क किसका, यहाँ प्लस है तो यहाँ कौन है माइनस। ऐसे यहाँ पे ये ब्रैकेट भी सेम है, बस किसका फर्क है, यहाँ प्लस है तो यहाँ कौन है माइनस। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला होता है, एक आइडेंटिटी होती है, a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप ये आइडेंटिटी यूज करोगे। आइडेंटिटी क्या है, अगर यहाँ a है तो यहाँ भी a है, यहाँ b है तो यहाँ भी b है, बस फर्क किसका, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस। तो आइडेंटिटी का फॉर्मूला बन के आता है, इस a का स्क्वायर कर दो माइनस b का स्क्वायर कर दो। अब यहाँ पे a की जगह तो कौन है 1, तो आइडेंटिटी लगाना सीखो। a की जगह यहाँ पे भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो यहाँ a था तो यहाँ कौन है 1, तो आपको a का क्या करना है स्क्वायर, a की जगह कौन है 1 का स्क्वायर, माइनस यहाँ b था दोनों जगह तो b का स्क्वायर, यहाँ कौन है 8/√113, तो मीन्स अब आपको क्या करना है 8/√113 का स्क्वायर अपॉन, ऐसे ही नीचे यहाँ a मतलब ये भी 1 और ये भी 1, तो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, माइनस यहाँ माइनस है फॉर्मूले में तो माइनस लगाओगे,
यहाँ भी 7/√113, यहाँ भी तो 7/√113 का स्क्वायर। आगे आइडेंटिटी लगानी, a² माइनस b²। अब आगे, अब स्क्वायर ओपन कर दोगे तो यहाँ से मैं ये इरेज कर देती हूँ। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 8 का स्क्वायर मतलब 8 की मल्टीप्लाई 2 टाइम, 8 8 से 64 अपॉन, इसके ऊपर रूट है और स्क्वायर जाएगा तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है कैंसिल, तो ये क्या बचेगा 113, क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है कैंसिल, और 8 का स्क्वायर 64 हो गया। क्योंकि अगर ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर है हर किसी का स्क्वायर होगा, तो 8 का स्क्वायर तो 64 बन गया और इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल। ऐसे 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49 और इसके स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 113। उसके बाद इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1, फिर किसकी हेल्प से सॉल्व होगा एलसीएम। तो अब आप इन दोनों का क्या ले लोगे एलसीएम, तो एलसीएम कितना आएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113। अगर किसी को एलसीएम लेने में प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करो, मैं एलसीएम की एक स्पेशल वीडियो बना दूंगी। 113 माइनस 49, 113 से 113 क्या हो गया कैंसिल, 113 में से 64 गए तो कितने बचेंगे आपके 9 और ये 49 और ये आपके 64, तो आपका आंसर क्या आ गया 49 अपॉन में 64। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट सेकंड पार्ट आप मुझे करके दिखाओगे, तो मैं सेकंड पार्ट लिखती हूँ। सेकंड पार्ट क्या है इसका, कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये तो इजी ही है। कॉट स्क्वायर थीटा मीन्स जो कॉट थीटा है उसका क्या कर देना है स्क्वायर, और कॉट थीटा तो आपको निकालना भी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी गिवन ही क्या है कॉट थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा मीन्स कॉट थीटा का स्क्वायर। आप ऐसे लिखो कॉट स्क्वायर थीटा या आप लिखो कॉट थीटा का होल स्क्वायर, बात सेम है। तो कॉट थीटा की वैल्यू पुट कर दो 7/8 का होल स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, तो ये आ गया आपका सेकंड पार्ट का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बच्चों 8 और 9 बिल्कुल सेम है, एक बार आप ट्राई करना, तो ये मैं आपको 8 और 9 नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगी। तो आज की वीडियो में 6th और 7th क्वेश्चन तक ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 और 9 से स्टार्ट कर देंगे। तो अभी यहीं तक, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कर दो, मैं आपके कमेंट को देख के उससे ज़रूर आपको बताऊंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू बच्चों।